नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर कर दिए। मुठभेड़ में नक्सली सत्यनारायण रेड्डी ढेर कर दिया गया, साथ ही नक्सली कोसा उर्फ रामचंद्र रेड्डी भी ढेर कर दिया गया। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी में दोनों मेंबर थे, यानी कि सीसी मेंबर थे, और यह बहुत बड़ी पोस्ट है। पोलित ब्यूरो के बाद अगर सीसी मेंबर का ही नंबर आता है, और दोनों पर इसीलिए 40-40 लाख रुपए के इनाम का ऐलान था। मौके से इनके पास से AK-47 और इंसास जैसे ऑटोमेटिक राइफल्स बरामद हुई हैं। उधर BGL लॉन्चर भी इनके पास से बरामद किया गया। और कमाल की बात यह है, बड़ी बात यह है कि 2 सीसी मेंबर अकेले थे और किसी कैडर की वहां पर न्यूट्रलाइज नहीं किया गया। मुठभेड़ में उस वक्त ये 2 ही वहां मौजूद थे और दोनों को ढेर कर दिया गया और दोनों सीसी मेंबर थे। तो बसव राजू के बाद ये चौथी या पांचवी घटना होगी जब चौथे या पांचवें सीसी मेंबर को ढेर किया गया है। आज दिनांक 22 सितंबर 2025 को सुबह से हमारी नक्सल गश्त में DRG नारायणपुर की टीम निकली हुई थी। ये अबूझमाड़ के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र में ऑपरेशन चल रहा था और सुबह से फायरिंग रुक कर चल रही थी। और अभी शाम में हमें 2 नक्सल बॉडी मिली है, जिनका प्रारंभिक पहचान राजू दादा और कोसा दादा के रूप में हुई है, जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर्स हैं। ये 40-40 लाख के इनामी नक्सली थे। सर, ऑपरेशन खत्म हो जाएगा? अभी ऑपरेशन चल रहा है और बहुत ज़्यादा डिटेल इसलिए शेयर नहीं कर पाऊंगा। बाकी डिटेल्स फिर ऑपरेशन पश्चात दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की स्ट्राइक लगातार जारी है। इसी कड़ी में नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगलों में सोमवार को बड़ा नक्सल एनकाउंटर हुआ, जिसमें इनामी नक्सलियों के 2 बड़े कमांडर मारे गए। सुरक्षा बलों को अबूझमाड़ इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों के जमावड़े की खबर मिली थी, जिसके बाद नारायणपुर जिले में ऑपरेशन शुरू किया गया। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। 2 पुरुष माओवादी कैडर का डेड बॉडी, AK-47 इंसास राइफल और काफी अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी घटनास्थल से बरामद की गए थे। दोनों माओवादी कैडर का शिनाख्ती सेंट्रल कमेटी मेंबर राजू उर्फ KRC उर्फ गुस्सा हुसैनी के रूप में तथा दूसरा माओवादी कैडर का शिनाख्ती रेड्डी उर्फ कोसा दादा के रूप में हुई। इन दोनों माओवादी कैडर के ऊपर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 40 लाख के इनाम भी घोषित है। इस माओवादी कैडर के संबंध में अन्य डिटेल्स और जानकारी अभी एकत्रित की जा रही है। सुरक्षा बलों को मारे गए दोनों नक्सलियों के पास से AK-47 राइफल, विस्फोटक सामग्री, नक्सली साहित्य, प्रचार प्रसार का सामान और दैनिक उपयोग का सामान बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक मारे गए नक्सलियों में से एक की पहचान राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की पहचान कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण के रूप में। दोनों नक्सलियों पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। नक्सली संगठन का CCM राजू दादा माड़ एरिया कमेटी का प्रभारी रहा है। वहीं CCM कोसा दादा कुछ समय पहले तक दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रभारी के रूप में काम करता रहा है। कोसा दादा को नक्सली संगठन का थिंक टैंक भी माना जाता रहा है, जबकि राजू दादा ने अबूझमाड़ इलाके में अपना वर्चस्व कायम करने पर लगातार काम किया। इन दोनों की मौत नक्सल संगठन के लिए एक और बड़ा झटका है। ये कामयाबी इसलिए भी अहम है क्योंकि सुरक्षा बलों ने पहली बार एक ही मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी मेंबर के 2 सदस्यों को एक साथ मार गिराया है। देखिए, लगातार राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद बस्तर को नक्सल मुक्त करने का अभियान पूरी मुस्तैदी से चल रहा है। हमारे सुरक्षा बल के जवान देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में बरसात में भी ऑपरेशन चला रहे हैं। कठिन और दुर्गम इलाकों में भी जाकर नक्सल उन्मूलन का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो संकल्प है मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने का, देश को नक्सल मुक्त करने का, वो निश्चित रूप से होने वाला है। नक्सलियों ने बस्तर में शांति वार्ता के लिए एक पत्र जारी किया है, क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद भी एनकाउंटर हो रहे हैं। देखिए, सरकार उस पर संज्ञान ले रही है, पत्र के बारे में विचार कर रही है, पर सरकार का जो अपना अभियान है वो लगातार जारी रहेगा।
वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने भी सुरक्षा बलों की तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा, अबूझमाड़ क्षेत्र में हमारे वीर सुरक्षा बलों ने लाल आतंक के खिलाफ एक साहसिक और सफल अभियान को अंजाम दिया। नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। ये सफलता केवल नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक पड़ाव ही नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा और विकास की प्रक्रिया को और भी गति प्रदान करती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा बलों ने महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर नक्सलियों के 2 शीर्ष नेताओं को मार गिराकर उनके खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की है। अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि हमारे सुरक्षा बल व्यवस्थित रूप से नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व का खात्मा कर रहे हैं और लाल आतंक की रीढ़ तोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बार बरसात के मौसम में भी सुरक्षा बलों ने कई ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें बड़ी सफलता भी मिली है। एनडीटीवी के लिए आकाश सिंह के साथ पंकज सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा, हथियार को छोड़कर मुख्य धारा से नक्सली जुड़े, बंदूक के साथ सरकार बनाना सपना है, ये विजय शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा, जनता का विश्वास हासिल कर सरकार बना लें अगर आप बना सकते हैं। विजय शर्मा ने कहा, नक्सली आईईडी हटाएं और बताएं कि कहां आईडी उन्होंने लगाए हुए हैं। कल नारायणपुर जिले में और कोकामेहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास 2 बड़े नक्सली, मतलब वो सीसी मेंबर हैं, बड़े दिनों से सक्रिय हैं और वो दोनों कल न्यूट्रलाइज हुए। परफेक्ट इंटेलिजेंस के आधार पर हुए इस ऑपरेशन में डीआरजी के जवानों ने गजब ही कर दिखाया है कल। और इसमें कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कार्दी सत्यनारायण रेड्डी ऐसे 2 नक्सली हैं जो कल न्यूट्रलाइज हुए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 2 नक्सली ये न्यूट्रलाइज हुए हैं सीसी मेंबर। कुल मिलाकर इनका वो केंद्रीय नेतृत्व है वो बिल्कुल समापन की ओर है। और इसलिए जो निर्धारित लक्ष्य है सशस्त्र नक्सलिज्म के समापन का, वो नियत समय में पूर्ण होगा। माओवादियों के लगातार पत्र आ रहे हैं, कुछ कई बार ये कहा जा रहा है कि हथियार डालने के लिए तैयार हैं, फिर उसका खंडन हो रहा है, लेकिन सरकार स्पष्ट है। सरकार ने यहाँ तक कह दिया है कि आप भी राज्य में, आप भी केंद्र में सरकार बना सकते हैं। प्रक्रिया क्या होगी ये जानने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी। विजय जी, आपने स्पष्ट कहा है कि आप भी सरकार बना सकते हैं, जनताना सरकार मत चलाइए, आप सरकार चलाइए, लेकिन प्रक्रिया क्या होगी? मैंने वही कहा, मुख्य धारा में आप आएँ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाएं। लोकतंत्र में जनता का बहुमत जब होता है तब सरकार बनती है। बंदूक की नली से सरकार बनाना ये दिवा स्वप्न है भारत में, और ये संभव ही नहीं है। और इसलिए ये जनता के बीच में जा करके, जनता का विश्वास प्राप्त करके, बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार बना सकते हैं, अपने लोकहित के विचारों को लागू कर सकते हैं। बिल्कुल अस्पष्टता उनके ही पत्रों में दिख रही है। हालांकि सोनू दादा का जो पत्र आया, फिर उसके बाद अब केंद्रीय कमेटी का एक और पत्र आया कि उनकी पर्सनल राय है, इसको लेकर सरकार एक बड़ा तबका ऐसा है जो समझदारी पूर्वक मुख्य धारा में आकर के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक है। और ऐसा है तो हमने कहा है कि चूंकि वही तबका छत्तीसगढ़ में सक्रिय है, इसलिए हमने कहा है कि इसमें सिविलियन किलिंग्स बंद होनी चाहिए। आईडी कहाँ आपने बिछा कर रखे हैं बता दें, ताकि बस्तर की जनता, बस्तर में जो जीव जंतु हैं सब स्वच्छंद होकर रह सकें, वो आप क्लियर कर दीजिए। उस पर केंद्रीय नेतृत्व से हम मार्गदर्शन जरूर ले लेंगे। बिल्कुल। ये गृह मंत्री विजय शर्मा जो कह रहे थे कि सरकार नक्सली भी बना सकते हैं या उस विचारधारा के लोग भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हथियार छोड़ना जरूरी है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आइए और न सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र में भी जनता का समर्थन लेकर सरकार बनाइए। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।